नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक के बारे में जानेंगे। तो ये क्लास 10 के इकोनॉमिक्स से संबंधित हैं। तो चलिए सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में जानते हैं। तो इससे क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक की परिभाषा लिखें। अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्रक में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग होता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, यानी अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है, ऐसे क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी जिस गतिविधियों में, जिस आर्थिक क्रिया में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण देखिए, कृषि, मछली पालन, खनन, पशुपालन आदि। तो प्राथमिक क्षेत्रक में कौन कौन से कार्य शामिल हैं? खेती करना, मछली पालन करना, खनन द्वारा कोयला निकालना, पत्थर निकालना, पशुपालन करना, ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक के उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन आता है प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो ऐसा कार्य, ऐसी गतिविधियां जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है, तो ऐसे कार्यों को प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे खेती करना, मछली पालन करना, खनन करना, पशुपालन करना, ये सभी कार्य प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन आता है मछली पालन करना, मत्स्य पालन किस क्षेत्र के उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। खनन किस क्षेत्र के उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। या क्वेश्चन आता है प्राथमिक क्षेत्रक को और अन्य किन नामों से जाना जाता है, पुकारा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा आप इस तरह भी परिभाषा लिख सकते हैं, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ये एक परिभाषा हुआ और ये एक परिभाषा हुआ। अब इन दोनों परिभाषाओं को अच्छा से पढ़ लीजिए और आपको जो अच्छा लगे, जो ज़्यादा समझ में आए उसे ही आप परीक्षा में लिखें, आपको नंबर उतना ही मिलेगा। तो यहाँ क्या बता रहा है कि जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। यानी हम लोग जैसे क्या करते हैं, गेहूँ उगाते हैं, मछली पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, इनमें क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। चलिए अब द्वितीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को परिभाषित करें, द्वितीय क्षेत्र क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो चलिए द्वितीय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्रक में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र क्या है? तो द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि प्राकृतिक वस्तुओं को, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुओं में परिवर्तित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण देखिए, गन्ने से चीनी या गुड़ बनाना, मिट्टी से ईंट बनाकर घर बनाना, टोकरी बुनाई, गेहूं से आटा आदि। द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण कार्य से संबंधित है, यानी अधिकतर फैक्ट्री उद्योग से संबंधित हैं। गन्ना क्या है, प्राकृतिक उत्पाद है, तो गन्ना से चीनी या गुड़ बना दिया गया। तो यहाँ वही लिखा है कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा उपयोगी उत्पाद में परिवर्तित करना। तो गन्ना को क्या किया गया, उसे उसका रूप बदल कर चीनी या गुड़ महत्वपूर्ण उत्पाद में बदल दिया गया। मिट्टी प्राकृतिक वस्तु है, प्राकृतिक चीज़ है, तो मिट्टी से ईंट बनाया गया और ईंट से घर बनाया गया। फिर टोकरी बुनाई, ये भी द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। गेहूँ हम लोग उगाते हैं, ये हो गया प्राकृतिक उत्पाद, गेहूँ से मशीन द्वारा इसे आटा में बदल दिया गया, ये भी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को
विनिर्माण प्रणाली द्वारा उपयोगी उत्पाद में बदल दिया जाता है तो उसे द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं। इस क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि द्वितीयक क्षेत्रक का अन्य नाम क्या है? तो द्वितीयक क्षेत्रक का अन्य नाम है औद्योगिक क्षेत्रक, या द्वितीयक क्षेत्रक को और किन नामों से पुकारा जाता है, जाना जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक क्षेत्रक के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ एक परिभाषा है, इसके अलावे यहाँ भी एक परिभाषा लिखा गया है। जब प्राकृतिक क्षेत्र के कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है तो इसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ बता रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को तैयार माल में जब बदला जाता है तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए गन्ना, तो गन्ना क्या है? प्राथमिक क्षेत्र का कच्चा माल है, उसको तैयार माल में परिवर्तित कर दिया गया, यानी गन्ना से चीनी बना दिया गया, गुड़ बना दिया गया, गेहूँ से आटा बना दिया गया, तो इसे ही द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं। यानी द्वितीयक क्षेत्रक में अधिकतर कार्य होता है कि प्राकृतिक वस्तुओं को बदलकर महत्वपूर्ण उपयोगी वस्तु में, उत्पाद में बदल देना। तो द्वितीयक क्षेत्र में अधिकतर कार्य या सारे कार्य उद्योगों में होता है, इसलिए ही इसे औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है, कहा गया है। तो चलिए अब तृतीयक क्षेत्रक के बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन आता है तृतीयक क्षेत्रक क्या है, तृतीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं, तृतीयक क्षेत्रक के उदाहरण दीजिए। तो चलिए तृतीयक क्षेत्रक के बारे में जानते हैं। अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक तथा द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करता है उसे तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। तो तृतीयक क्षेत्रक का क्या काम है? तृतीयक क्षेत्रक का काम है प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक के विकास में मदद करना। यानी तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक को सेवा प्रदान करता है। यानी तृतीयक क्षेत्रक खुद उत्पादन नहीं करता है, बल्कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादन प्रक्रिया में मदद करता है। यानी जो गतिविधियाँ, जो कार्य प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक को सेवा प्रदान करता है उसे तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, परिवहन, संचार, बैंक, व्यापार, वकील आदि। तो परिवहन में क्या आता है? जितने भी गाड़ी हैं प्राथमिक क्षेत्र, मान लीजिए कोई गेहूँ उगाया, धान उगाया, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो तो उसके लिए उसे परिवहन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए हम घर बैठे किसी से संपर्क करना चाहते हैं तो उसके द्वारा हम संचार का प्रयोग करते हैं। आजकल आप देखें संचार के बहुत सारे माध्यम हैं, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सभी क्या करते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को मदद करते हैं। बैंक, जो किसान प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हैं वो कृषि करने के लिए, पशुपालन के लिए बैंक से लोन लेते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं वे भी बैंक से पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं। फिर व्यापार, वकील, शिक्षक, ये सभी तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बैंक तथा संचार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तृतीयक क्षेत्रक से। वकील किस क्षेत्र के उदाहरण हैं? तृतीयक क्षेत्रक के। परिवहन तथा बैंक किस क्षेत्रक में आते हैं? तो तृतीयक क्षेत्रक में। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से संबंधित आपको परीक्षाओं में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन आता है प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक को परिभाषित करें, या क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं, या इससे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है मत्स्य पालन, मछली पालन किस क्षेत्र के उदाहरण हैं? प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। या क्वेश्चन आता है गेहूं से आटा बनाना किस क्षेत्र के उदाहरण है? तो द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण है। सिलाई करना किस क्षेत्र के उदाहरण है? द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण है। टोकरी बुनाई किस क्षेत्र के उदाहरण है? तो द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण है। शिक्षक, वकील किस क्षेत्र से संबंधित है? तो तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं। बैंक, संचार, इंटरनेट किस क्षेत्र से संबंधित है? तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं। तो इसे अच्छा से आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।